चलिए दोस्तों, आज एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट सेकंड में हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में इतना कंप्लीट किया था, दूसरे वाले लेक्चर में इंस्ट्रूमेंटेशन टोटल कंप्लीट कर दिया था, और तीसरे वाले लेक्चर में फ्लेम फोटोमेट्री टोटल कंप्लीट हो गया। तो इस यूनिट में 3 लेक्चर बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेना। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, चौथा पार्ट है ये। इसमें स्टार्ट करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा जिसमें हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और आज हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान इजी नोट्स ऑन लेक्चर, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो हेडिंग डालेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको शॉर्ट वर्ड में AAS बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है ये कॉमन टेक्निक होता है। किसके लिए कॉमन टेक्निक होता है? मेटल और मेटलाइट्स को सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए ये एक कॉमन टेक्निक होता है और ये बहुत ही रिलेबल होते हैं और सिंपली इसका यूज होता है। एंड इट कैन एनालाइसिस को एनालाइज कर सकते हैं 62 एलिमेंट से भी ज़्यादा। और इसको मेजरमेंट करते हैं, हम लोग मीजर करते हैं। मेटल के कंसंट्रेशन को आप लोग सैंपल में इसको मीजर भी कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। ये हमने बताया सबसे पहला पॉइंट कि ये जो होता है हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक कॉमन टेक्निक होता है डिटेक्ट करने के लिए मेटल एंड मेटलाइट्स को सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए। ये कॉमन टेक्निक होता है, ठीक, और वेरी रिलेबल होता है और सिंपली इसका यूज होता है, ठीक। उसके बाद हमने कहा है कि इसका जो होता है एलिमेंट 62 से भी ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं। अब एनालाइज में क्या होता है, आप लोग पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कोई भी चीज़ कैसे बनाया गया है, उसमें क्या क्या यूज किया गया है, वो तो हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक। एनालिसिस का मतलब होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक। उसका क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में पता करना, वही हमारा होता है एनालिसिस, ठीक। तो यही यहाँ पे लिखा गया है। एनालिसिस का मतलब वही होता है। आप सब्जेक्ट ही वही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं पता है तो गलत बात है, ठीक। इसको आप लोग मीजर कर सकते हैं। मेटल ऑफ कंसंट्रेशन को सैंपल में मीजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक होता है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था केवल और केवल एनालाइज पर्पज के लिए, ठीक। एनालिटिकल पर्पज के लिए इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। आप किनके द्वारा कराया गया था? तो इनके द्वारा कराया गया था, वलस, एल्कमदे एंड मिलाज, ठीक। मिलताज है इसका, थोड़ा सा नाम आप लोग देख लेना। नाम इसका सही है लेकिन बस अपने तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करना। अब इनके द्वारा ये क्या किया गया था, इनके द्वारा ये क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब कितने सन में कराया गया था? 1956 ईस्वी में। ये दोस्तों आपके जीपैट के एग्जाम जैसे देते हैं तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसके द्वारा ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये इंट्रोड्यूस कराया गया था और कितने सन में कराया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग तैयार कर लेना, ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, इतने 4-5 पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। बात करने जा रहे हैं डिफिनीशन की। अब डिफिनीशन इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा है तो डिफिनीशन उस पर बना के लिख सकते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होता है फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर मेटल एलिमेंट इन ए सैंपल, ठीक। ये इनके हो गए डिफिनीशन। अब प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल भी उसी के बारे में लिखना है कि क्या होते हैं। मेन पॉइंट अगर आप लोग समझ गए होंगे कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है तो उसके बारे में सब कुछ आप बना के लिख सकते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने बताया एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि एक कॉमन टेक्निक होता है, डिटेक्टिंग के लिए होता है, मेटल एंड मेटलाइट्स को सैंपल में डिटेक्टिंग के लिए होता है, वेरी रिलेबल होता है और सिंपली इसका यूज होता है। इसको एनालाइज किया जाता है ओवर 62 एलिमेंट से, ठीक। और मेजर कर सकते हैं इसको, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल को सैंपल में मेजर भी कर सकते हैं। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराया गया था केवल एनालाइज पर्पज के लिए। किन के द्वारा कराया गया था?
इन लोगों के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था कितने ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। डिफिनीशन हम लोगों ने देख ही लिया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए, दिस टेक्निक यूज बेसिकली द प्रिंसिपल दैट फ्री एटम्स गैस जो कि जनरेट होते हैं इन द एटमाइजर कैन एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में, एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वांटिफाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम्स इन द गैसियस स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट बात करने जा रहे हैं, दी एटम्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट या फिर विजुअल लाइट को जब एब्जॉर्ब करता है तो वो जब ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगता है तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाने लगता है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, मेक ट्रांजिशन टू हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक, एंड दी एनालाइट कंसंट्रेशन डिटरमाइन किया जाता है ऑफ द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो देखिए अमाउंट को किस तरीके से डिटरमाइंड किया जाता है, इनके कुछ फार्मूला भी होते हैं। फार्मूला को आप लोग देख लीजिए क्या क्या लिखे गए हैं। इनके फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, टोटल अमाउंट लाइट एब्जॉर्ब कैन बी डिटरमाइंड। ठीक, तो डिटरमाइंड इनके फार्मूला यहाँ पे दिए गए हैं। फार्मूला लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और इन सभी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है, सभी का मतलब यहाँ पे दिया गया है। इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, सीधा सीधा फार्मूला लिख सकते हैं। तो पहले फार्मूला जो दिया गया है इस इक्वेशन में, ये सभी हो गए कांस्टेंट। तो क्या होगा, टोटल लाइट एब्जॉर्ब किया ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, के इंटू एन इंटू एफ। ठीक, थ्योरी की बात करते हैं अगर हम लोग, थ्योरी ये थोड़ा सा जो हो गया, अब इसको कुछ ट्रिक नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, बस इसको आप लोग को समझना है, इसको अपने दिमाग में बैठाना है। ठीक, थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी में क्या होता है, देखिए लाइट की एनर्जी जो होता है, तो मैंने क्या बताया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है वो जब एब्जॉर्प्शन इसका बढ़ेगा तो ये ग्राउंड स्टेट से हमारे एटम्स जो होते हैं कहाँ जाने लगते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। बहुत पहले से हम लोग ये बात करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप पुराना लेक्चर देखे होंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होगा, बस आप लोग यहीं से देखते ही इसको समझ गए होंगे कि इन सभी का मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ठीक, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस इसमें क्या होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो देखिए इंटरफेरेंस इज ए फिनोमिना इन विच टू वेव्स सुपर इम्पोज टू फॉर्म ए रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर या फिर लोअर एम्पलीटाइड, एंड इंटरफेरेंस डिक्रीज होता है द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के द्वारा। एंड देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस इन दी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि पहला हमारा हो गया स्पेक्ट्रल, दूसरा हमारा हो गया केमिकल, और तीसरा हो गया फिजिकल। ठीक, ये तीनों नेम तैयार कर लेना। इंटरफेरेंस बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, पुराने लेक्चर से ही इंटरफेरेंस देख लीजिए, अपने सिलेबस में निकालेंगे तो सब में सबका इंटरफेरेंस पढ़ते हुए आप लोग आ रहे हैं। यहाँ पे इसका पढ़े हैं। ठीक, देखिए फिल्म फोटोमेट्री में भी आप लोग पढ़े हुए हैं, फिर उसके बाद एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी पढ़े हैं। ठीक, इसमें नहीं पढ़ना है लेकिन और सभी में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बात करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का। ठीक, इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करेंगे कौन कौन चीज़ के द्वारा क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक, ये बात करना है। लास्ट हमारा है एप्लीकेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारा पहला हो गया रेडिएशन सोर्स, दूसरा हमारा हो गया कॉपर, और तीसरा हमारा हो गया सैंपल डिलीवरी सिस्टम, और चौथा हमारा हो गया मोनोक्रोमेटर, और ये हमारा डिटेक्टर हो गया। ये रेडिएशन होता है, कॉपर होता है, उसके बाद सैंपल डिलीवरी सिस्टम होता है, मोनोक्रोमेटर का काम होता है कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है सैंपल में, डिटेक्टर का काम क्या होता है उसको डिटेक्ट करना। मोनोक्रोमेटर का देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मोनोक्रोमेटर काम क्या होता है, लाइट को इकट्ठा करके भेजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मोनोक्रोमेटर ना लगाया जाए तो लाइट अपने हिसाब से जहाँ जाना रहेगा वो अपने हिसाब से इसका जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगा। जैसे इतना दूर में ऐसे 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 करके लाइट जा रहे हैं सब, तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटर लग जाता है तो लाइट को इकट्ठा करके इस सैंपल में भेज देते हैं आसान तरीके से। अगर मोनोक्रोमेटर ना लगाया जाए तो सैंपल में लाइट सही तरीके से नहीं जाएंगे। तो वही चीज़ लिखना है दोस्तों। रेडिएशन सोर्स में क्या लिखेंगे, हेलो कैथोड लैम्प आर द मोस्ट कॉमन रेडिएशन। हेलो या फिर इसको कह सकते हैं रॉड हो सकते हैं। ठीक, हेलो कैथोड लैम्प आर द मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्सेस इन एएएस का फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इनका मतलब क्या हुआ, हेलो कैथोड जो लैंप होते हैं ये मोस्ट कॉमन रेडिएशन होते हैं, कॉमन रेडिएशन सोर्स होते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसमें क्या क्या होने चाहिए, टंगस्टन एनोड होने चाहिए और हेलो कैथोड होने चाहिए, जो कि सील्ड होते हैं ग्लास ट्यूब में, और इसमें भरे होते हैं गैस, इनर्ट गैस भरे होते हैं। उसके अंदर कौन कौन से गैस, नियान हो गया, एर्गियन हो गया। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये वाली लाइट आप लोगों ने देखा हुआ है कि नहीं,
लाइट वैसे हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। देखिए इस तरीके से जो एक लाइट होती है जो कि 10 रुपये की बिकती है, ठीक, यहाँ पे एनोड कैथोड की ऐसे करके तार लगे रहते हैं और इस ग्लास के अंदर क्या भरे रहते हैं, गैस भरे रहते हैं। अगर ये हमारा फूटता है तो बहुत तेज़ी से आवाज़ भी करता है। इसी में नहीं, रॉड वाले जो होते हैं उसमें भी गैस भरे रहते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ये सील्ड होते हैं, ग्लास जो होते हैं ये भरे हुए सील होते हैं, ट्यूब फिल होते हैं, इसमें क्या भरे रहते हैं, इनर्ट गैस भरे रहते हैं, नियान हो गए, एर्गियान हो गए, ठीक। और इसमें क्या लगे रहते हैं, टंगस्टन एनोड लगे रहते हैं, हैलो कैथोड लगे हुए हैं, ठीक। रेडिएशन सोर्स में ये जाना जरूरी है। उसके बाद कॉपर, ये क्या होते हैं, इट इज इंटरपास्ड बिटवीन द हैलो कैथोड लैम्प एंड द फ्लेम, इट ब्रेक्स करते हैं द स्टडी लाइट को फ्रॉम लैम्प इनटू द फुल सेटिंग ऑफ लाइट। सैंपल डिलीवरी सिस्टम में जहाँ पर सैंपल को डिलीवर किया जाता है, मोनोक्रोमेटर की बात हो गया है, पहले ही बता दिया मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है। मोनोक्रोमेटर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें प्रिज्म का यूज कर सकते हैं, ग्रेटिंग हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक। इसका यूज क्या होता है, सेपरेट आउट ऑफ द थाउजेंड ऑफ लाइन्स। डिटेक्टर का काम क्या होता है, डिटेक्टर भी देख लीजिए। देखिए द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज ए मोस्ट सूटेबल डिटेक्टर। द लाइट सेलेक्ट करते हैं बाय द मोनोक्रोमेटर के द्वारा, लाइट को सेलेक्ट किया जाता है मोनोक्रोमेटर के द्वारा। एक डायरेक्टर इंटू डिटेक्टर, किसके द्वारा, डिटेक्टर में क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटर के द्वारा लाइट को इकट्ठा करके सैंपल में भेजते हैं। तो कितना सैंपल में हमारा लाइट एब्जॉर्ब किया है उसको पता लगाते हैं डिटेक्टर। वही बातें यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक। व्हिच फंक्शन इज टू कन्वर्ट द लाइट सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक। ये बातें हो गए। अब एप्लीकेशन बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा एप्लीकेशन ये, ठीक। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इन द बायोलॉजिकल मटेरियल, पहला पॉइंट हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ लीड इन पेट्रोल, दूसरा पॉइंट हो गया एप्लीकेशन। तीसरा पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड ब्लड सीरम, ठीक। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन हमारा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इन द फूड इंडस्ट्री। तो ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हो गया एप्लीकेशन। हम लोगों ने बात कर लिया एप्लीकेशन के बारे में। इंस्ट्रूमेंटेशन में रेडिएशन सोर्स क्या होते हैं, कॉपर, सैंपल डिलीवरी सिस्टम, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर भी बात कर लिया। इंटरफेरेंस के बारे में भी बात हो गया, थ्योरी बात कर लिया, प्रिंसिपल बात कर लिया, डिफिनीशन बात कर लिया, इंट्रोडक्शन बात कर लिया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टोटल कंप्लीट कर लिया है। बस छोटा सा टॉपिक आप लोग का बचा हुआ है, बहुत छोटा लेक्चर इसका बनेगा। ये बहुत जल्द आप लोग का अगले वाले लेक्चर में यूनिट सेकंड हो जाएगा टोटल कंप्लीट। तब आप लोग का नोट्स PDF बना करके आपके चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में या फिर सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी इंस्टाग्राम में भी सर्च करके फॉलो करके वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।